जबान एक उर्दू और हिंदी जी। इस पे मुझे थोड़ा मसला है। को लोगों ने ये समझ लिया कि संस्कृत के वर्ड इसमें ज्यादा डाल दे तो ये हिंदी। कोई कंट्रोवर्सी भी मुझे एक याद आती है। हमजा के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये शायरों वाली जबान में आप बात नहीं कर रहे हैं। अब आप मुझे ऐसा लग रहा है पॉलिटिक्स की जबान में बात कर रहे हैं आप। सियासतबाजी जो है वो अच्छे लोगों को आने नहीं देती। कोई जयपुरिया कोई जॉन एलिया शायर है किस पागलात दिमाग खत्म। देखो उसको मुंह पे कहा हमें। उसमें खुश हूँ, मुझे किसी ना तो मुशायरे की जरूरत ना किसी चीज की जरूरत। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द SRK शो। आज जो मेहमान खुसूसी हमारे बीच में मौजूद हैं और जिस शोबे से वो आते हैं या जिस प्रोफेशन से वो आते हैं, वो प्रोफेशन हर किसी नौजवान के दिलों को टच करता है। जब इंसान 10 साल की उम्र से ऊपर जाता है, 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र, और जब उसे पहली दफा इश्क होता है तो वो शायरी याद करता है, शायरी लिखता है, शायरी गुनगुनाता है। फिर थोड़ा सा जैसे ही वो अपनी उम्र में आगे बढ़ता है, उसका ब्रेकअप होता है तो फिर वो शायरी लिखता है, शायरी सुनता है, शायरी गुनगुनाता है। उसी दौरान जब उसकी दोस्ती ऐसे लड़कों से होती है जो उसकी दिल को तसल्ली देते हैं, ठाड़स बढ़ाते हैं, तब वो शायरी लिखता है, शायरी सुनता है, शायरी गुनगुनाता है। फिर उसको दोबारा जब मोहब्बत होती है तब भी वो शायरी लिखता है। उसी अंदाज के एक शायर आज मेरे साथ हैं। उन्हीं के शेर पढ़ के मैं उनका इस्तकबाल करूंगा। शेर कुछ इस तरह है, सुनिएगा आप लोग। तेरी उम्मीद की तवायफ आज खिड़कियां बंद करके बैठी है, तेरी यादों की झील के नीचे आज उदासी नहाने बैठी। जयपुर से तशरीफ लाए इब्राहिम अली जीशान भाई। कैसे हैं इब्राहिम भाई? भाई बहुत बढ़िया, आप बताएं, आप ठीक हैं? मैंने जो आपका शेर पढ़ा उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं लगी आपको? नहीं, कोई नहीं, ठीक था। पहला मैं इब्राहिम भाई, मैं जो मेरा सबसे पहला भी आज सवाल आपसे रहेगा। खूबसूरत सा दिखने वाला लड़का जिसको मॉडलिंग करनी चाहिए थी, एक्टिंग में जाना चाहिए था, मैं अक्सर आपको मैसेज भी आपने देखे होंगे, मैं सोशल मीडिया पे आपको करता रहता हूँ, शायरी में कैसे आ गया? देखिए शाहरुख भाईजान, कुछ तो हालात ऐसे बने जी, और कुछ जो मैं इब्तिदाई तालीम मेरे मदरसे से हुई तो वहां पे मैंने उर्दू थी मेरे पास, तब मैं शायरी का शौक था। तब ऐसे ही एक शेर सुना मैंने 9वीं 10वीं क्लास में, वो है उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में आशिक का गिरेबा होना। ये गालिब का बहुत मशहूर शेर, ये मशहूर शेर है। लेकिन इस शेर की मैं अगर आपसे थोड़ा डीपली जाऊं, इसका आज आप मतलब भी बता दीजिए, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है, हाँ, वो ऑडियंस हो सकता है इस शेर को डीपली में जाके ना समझ पाए। इसका मतलब ये है कि आशिक का जो गिरेबान होता है उसकी किस्मत ऐसी होती है कि उसकी किस्मत पे गालिब अफसोस कर रहा है कि उस गिरेबान की किस्मत भी क्या होती है, कोई भी पकड़ लेता। कैसे गली में आया। यही शायरी की एक मुझे लगता है कि खूबसूरती भी है, शायरी छोटे से अल्फाज में। तो अगर मैं और जरा डीपली जाऊं, तो पहला शेर इब्राहिम का क्या था और कब लिखा था? वो पहले बकवास बाजियां तो बहुत की, लेकिन जो शेर हुआ असल में, जो पहला शेर वो ये था, मिटाकर चले सब यहाँ राबते हम, खुशी न थी तो फिर क्या खुशी बांटते हम। ये शेर था वो शुरुआती वक्त में। और इब्तिदा अगर शायरी की देखी जाए तो? शायरी की इब्तिदा मुझे पढ़ने का शौक था। शायरी जो उर्दू लिटरेचर था हमारे पास, उर्दू से MA हो रही है मेरी जी, तो जो एक तो घर का माहौल कुछ ऐसा था, अदबी माहौल था, घर वाले हमें टोक दिया करते थे तलफ्फुज वगैरह पर। मतलब नॉर्मल अगर घर में बात हो रही है उसके तलफ्फुज में ठीक होना चाहिए तलफ्फुज। ठीक, उसके बाद ये हुआ क्या, जो हमारे ये जो स्कूल था वो उर्दू थी, वहाँ शायरी थी, तो हमें टास्क मिलते थे, कभी हमद याद करके लेके आए आप, कभी नात याद करें। तो सुबह भी वही नात पढ़ने हम, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कभी दाग दहलवी की हमद पढ़ रहे हैं। तो वहां से एक शायराना माहौल मिला, फिर धीरे धीरे करके शेर कहने लगे। तो जो आप शेर लिखते हैं या जो शेर आप गुनगुनाते हैं, वो क्या हकीकत की जिंदगी को आपके जिंदगी से आता है, या एक ऐसे ख्यालात बैठे हैं, आ रहे हैं, ख्यालात लिखती है और वही चल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ। आदमी की जिंदगी से कोई ना कहीं शायरी रिलेट करती है। आपको वही शेर पसंद आते हैं जो आपकी जिंदगी। कोई ऐसा शेर जो आपने लाइव आपके साथ कुछ हुआ हो, कोई ऐसा हादसा
या कोई वाकया और आपने उस पर शेर लिखा हो, पूरा जू का तू उस पे उतार दिया हो? ये मैं बता रहा हूँ इसका। मैं जिस जिस जगह रहता हूँ वहाँ जी। 1-2 किलोमीटर के बाद सब्जियां वगैरह मिलती हैं। मैं रात को सब्जी वगैरह लेने गया, वक्त ज्यादा था तो वो एक ही बचा था वहाँ, मुझे लेके जानी थी, घर पे मार पड़ती वरना। तब मैंने उनसे सब्जी ली कुछ, तो तराजू वगैरह थोड़ा कम था। मैंने वही क्या कर रहा था, तब उसने बोला नहीं वही लेना है तो लो वरना जाओ। नहीं तो जाओ। हाँ, तब मैंने बोला मजाक में एक तफरी के तौर पे, इस भरे शहर में बस एक वो, इस भरी रात में बस एक ही सौदा करे, अब मैं ये सामान खरीदूं के तराजू देखो। उसको मुंह पे कहा ये मैंने। काफी मशहूर शेर ये हुआ हुआ। आपका। शकील अजमी साहब अक्सर इस शेर हाँ, को उनकी महफिलों में मोहब्बत है। बताते हैं और आपको इस शेर को नज्ल करके बुलाते भी हैं। अच्छा इब्राहिम भाई, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि मैं ऐसे बाजार गया और वहां पर मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ तो मैंने शेर लिख दिया। तो इब्राहिम के बहुत सारे शेर मैंने सुने हैं जो आशिकी पे हैं, इश्क पे हैं। जी तो जी। इब्राहिम इश्क करके शेर लिखते हैं या शेर लिख देते हैं उसके बाद इश्क हो जाता है? इश्क किया है तो शेर हुए हैं। इश्क हुआ है, इस बात को मानते हैं? बेशक। नाम बता सकते हैं उसका, किससे जाने इश्क हुआ है? जाने दे। जाने दे। कोई एक आधा शेर जो इश्क पे लिखा हो और बहुत आपके दिल के बहुत करीब हो कि यार ये शेर बहुत प्यारा है। तू वो मलबूस जिसे जिस्म पे पहना जाए, क्या बात है। तू वो मलबूस जिसे जिस्म पे पहना जाए, मैं वो कतरन हूँ जिसे फेंक दिया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये शेर मतलब इश्क को देखकर लिखा है आपने, इश्क की जिंदगी को जिया है जब लिखा है? हालात देख कर लिखे, उसके हालात कैसे हैं दिल टूटा है कभी? हाँ, बहुत बार। बहुत बार। बहुत बार। बहुत बार कितनी बार? दिल दिल टूटने की मुराद सिर्फ लड़का लड़की से नहीं होती ना, दिल तो और चीजों से भी दिल टूट जाता, दुखी हो जाता। अच्छा इब्राहिम भाई, आप ओपन माइक के शायर हैं जी। और जब ओपन माइक का शायर बड़े मंच पे जाता है तो क्या बड़े मंच के जो शायर होते हैं वो क्या कुछ भेदभाव वगैरह करते हैं? देखिए ये तो होता ही है। आप अगर ओपन माइक को ना देखें, ओपन माइक के अलावा भी अगर आप देखें तो कोई सीनियर जो होते हैं वो जूनियर के साथ करते ही हैं। कई सीनियर अच्छे होते हैं जो अपने जूनियर पे या अपने छोटों में शफकत रखते हैं, लेकिन कई लोग, कई बाबा शायर, में नाम तो खैर लूंगा नहीं, लेकिन उनके हाव भाव जूनियर के लिए ठीक नहीं होते। कुछ ऐसा वाकया आपके साथ हुआ? हाँ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल? नजरअंदाज किया जाता है। मतलब ऐसे लोग जो हमें जानते हैं, अच्छी जिनसे बातचीत होती है, वही लोग जब आपसे मिलते हैं तो वो इस तरीके से मिलते हैं जैसे मैं इसे जानता नहीं। अच्छा आप भी थे, इस तरीके से। अच्छा, आपने कोई ऐसा कलाम पढ़ा हो जी। जिस कलाम को सुनने के बाद बड़े मंच के शायर इनसिक्योर हो गए? हाँ, कई दफा। मतलब शेर पढ़ा, हाँ उनको जी जी दाद कम दी गई, आपको ज्यादा जी दी गई, जी। तो कई उससे दफा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ हो कि मंच पे आना जाना बंद हो गया हो हाँ, या कई प्रोग्राम कई खत्म हो कई गया हो? दफा हुआ। जब जैसे मैंने मुशायरों में गया तो कई लोग इनसिक्योर हो जाते हैं कई दफा। तब मुशायरों में सुनने में आता है कि नाम काट दिया, उससे खैर हमें कोई मसला इतना ज्यादा पड़ता नहीं है। इंसान को अपने ऊपर ही मेहनत करती रहनी चाहिए। मुशायरों का क्या है, ना तो मुशायरों के लिए मैंने कभी शायरी की। शायरी मैंने अपने ज़ाती सुकून के लिए की, मैंने अपनी ज़ात के लिए शायरी की, तो मैं उसमें खुश हूँ। मुझे किसी ना तो मुशायरे की ज़रूरत ना किसी चीज़ की ज़रूरत। अच्छा एक चीज, एक जी नए शायरों के अंदर एक चीज आ गई है, या ये कहें कि हम लोग ओपन माइक से आते हैं जी। तो हम लोगों को ये चीज ज्यादा सुनने को मिलती है कि आप लोग शायरी के बेसिक्स से दूर हैं, आपको रदीफ नहीं पता, आपको काफिया नहीं पता। ये सब चीजें क्या हैं? ये क्या इसको शायरी के लिए ये सब चीजें सीखना जरूरी है? मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ, इस चीज पे माशाल्लाह आपको महारत ज्यादा हासिल है। जी। देखिए भाई, मैं महारत तो कुछ नहीं, मुझे हल्का फुल्का सा जो मालूम है मैं वो आपसे बता देता हूँ। जी। देखिए कई लोग जो ये कहते हैं ना कि आप ये कीजिए, इसमें ये नहीं है, इसमें रदीफ नहीं है, इसमें आपका वजन दिक्कत है, तो मेन वो लोग होते हैं गुरूर के मारे। ठीक है, असल हक उनका ये बनता है, भाई आप अच्छा कह रहे हैं, आप जरा इस तरफ आ जाएंगे तो आप बहुत अच्छा कह सकते हैं। अगर आप ये वाली बात लेके चल रहे हैं तो ये वाली बात आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है। देखें, कोई माँ के पेट से तो सीख के आता ही नहीं है, हम दुनियादारी से सीखते हैं, माशरे से सीखते हैं, और माशरा हमको सिखाता है। अब जिस बंदे को मालूम ही नहीं है वो बहर क्या है, उसने किसी की सुनी और वो अपने कुछ जोड़े और वो बन गया।
अच्छा, अब- अगर मैं इसी में आपको इंटरप्ट जी करूंगा, जी। अगर बहर नहीं सीखी किसी इंसान, जी जैसे जी। मैं हूं, मेरे को बहर नहीं आती, हम्म। तो क्या मुझे शायरों की श्रेणी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? देखिए, आप राइटर हैं, अगर शायरी के लिए अगर उसूल आपको अगर शायरी का फॉलो करना है तो आप बहर आपको सीखनी ही पड़ेगी। ये वजन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि शेर अगर वजन में नहीं है तो वो इस तरीके से है कि कोई लड़की जिसकी शादी होने वाली है और वो जीन्स और जीन्स शर्ट टॉप में विदा हो रही है, इस तरीके से। या इस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक जवान औरत को गंजा करके बैठा दिया वो। अच्छा, आपको क्या ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ये चीज ऐसा जी महसूस जी। होती है कि जितना रूल्स और रेगुलेशन पे बात हो रही है, ये चीज जो नौजवान शायर जो शायरी के अंदर आना चाह रहा है, हाँ। प्रोफेशन में आना चाह रहा है, उसका मोरल डाउन कर रही है कि यार मैं अब शायरी इतनी लिख चुका हूं, पहले मैंने इतने शेर लिख दिए हैं, अब आगे मुझे पता लग रहा है कि ये तो बहर में नहीं है, इसका रदीफ आउट है या काफिया आउट है, तो वो उसका मोरल डाउन करती है। ऐसा आपको कुछ ऐसा लगता है? सही बात है, कई लोग करते हैं ऐसा। कई जो ये चीजें होती हैं ये जानबूझ के की जाती हैं कि ये बंदा सीखे ना, इसलिए उसको डिमोटिवेट कर देना है कि ये तुम्हारे शेर क्या है, इससे आप कहना क्या चाहते हैं, जानबूझ के डिमोटिवेट कर देना, ताकि वो इंसान जो आगे जो कुछ सीख सकता है वो कुछ सीख ना पाए। आपने शायरी कहाँ से सीखी? मैंने शायरी देखी किताबों से या? पहले सुनने का शौक था जी। कि किसी शायर को पढ़ते देखा तो किसी की शायरी किस किस सुनी। को पढ़ा है, अगर मैं नाम थोड़ा सा पूछना चाहूँ कि किन बड़े शायरों का आपने पढ़ा है या सुना है? अहमद फराज साहब जो ने लिया, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, फैज अहमद फैज, इन सबको कुछ आपने सुना नासिर है? काजमी। कुछ हाँ, इनके और भी। चुनिंदा शेर जो आपको याद पड़ रहे हो? नासिर काजमी साहब का एक बड़ा प्यारा शेर है जो मुझे वाकई बहुत पसंद है। हमारे घर की दीवारों पे नासिर, हम्म। हमारे घर की दीवारों पे नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है। क्या बात है। गालिब साहब के बड़े बड़े शेर, बहुत ज्यादा शेर। कुछ एक आधा, एक तो आपने शुरुआत में बताया अहबाब था। चारा साजिए वहशत न कर सके, जिंदा में भी ख्याल, सॉरी मैं गलत हो गया। अहबाब चारा साजिए वहशत न कर सके, जिंदा में भी ख्याल, बयावा नवर्द था। अच्छा, एक चीज मैं देखता हूँ जब हम आप भी शायरी करते हैं और उस प्रोग्राम में, ओपन माइक में मैं भी मौजूद होता हूँ, तो शायरी पढ़ने का जो अंदाज होता है वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है। एक एक दौर आपने सुना होगा, अताउल्ला खान साहब का एक जी जी दौर जी था जी। जिसमें उनकी गजलें सुन के लोग कहते थे कि इनका दिल टूटा हुआ है, इनकी अहलिया मोहतरमा इनको छोड़कर चली गई और इस वजह से ये इतना मतलब इमोशनल होकर शायरी कर रहे हैं। इसके पीछे तुम्हारा क्या राज है कि आपका कहीं दिल टूटा हुआ है इस वजह से ये शायरी इतनी इमोशन होकर करती है, या ये आपने अपना पेटेंट बना लिया है, तकिया कलाम हो गया कि मुझे अगर शायरी पढ़नी है तो मैं तो इतनी ही सीरियस होकर पढ़ूंगा? देखिए, मैं अपनी आम जिंदगी में भी जो रहता हूँ वो इस तरीके से ही रहता हूँ। तन्हाई पसंदी की है आदत मुझे, वरना लोगों को ये लगता है कि मगरूर बहुत है। क्या बात। तो वो जो सीन है वो यही है कि मैं इस तरीके से ही रहता हूँ। मुझे भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं है, हल्ले गुल्ले से मैं थोड़ा बचता हूँ, जो शोर कि शराबे से। राइटर की और हाँ हाँ, शायर की एक आदत तो भी होती वही, है, उसी हाँ आदत तो को आपको भी शुमार है। कुछ ऐसा। और बाकी जिस कैफियत में मैं शेर लिखता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैंने जिस कैफियत में शेर लिखे हैं वो उसी कैफियत में बयान हो जाए। मौजूदा जिंदगी में कोई ऐसा इंसान जिसको आप अपना उस्ताद मोहतरम मानते हो? हाँ, मेरे उस्ताद माहिर शेदाई साहब। माही शेदाई साहब। हाँ, क्या वो मंच वगैरह पे आते हैं मंच या वगैरह से वो गुरेज करना पसंद करते हैं। कोई मंच वगैरह उन्होंने कोई कभी नहीं? कोई मंच वगैरह नहीं। कोई उनका एक आध शेर जो आपको एक याद आध शेर, उनके बहुत सारे शेर याद हैं है? जैसे कि कि उनके शेर है कि कोई सुनाए जाते हैं किस्से हुजूम के, लेकिन सुनाए जाते हैं किस्से हुजूम के, लेकिन गिने चुने हुए लोगों का नाम आता है। नाम आता है। क्या बात है। अच्छा, ओपन माइक के मुशायरे और जो हमारे शायरों के मंच होते हैं, उनमें आपको क्या फर्क लगता है? देखिए, फर्क तो खासा फर्क है। आजकल कई कई ओपन माइक हैं जो बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। आप दिल्ली से जुबैर अहमद, एक आरपी, हाँ आरपीडब्ल्यू जिनसे हमने रॉयल पहला पोएट्री शो वर्ल्ड, किया। हाँ वो माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी नशिस्त वगैरह करवाते हैं। ठीक है, कई ओपन माइक हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं जी। उर्दू अदब खुले, या आप किसी भी सिनफ में हो, वो कविता हो, ठीक, चाहे वो गजल हो,
आप इर्तिका जो होता है वो छोटी चीज से होता है, इर्तिका धीरे 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 ऊपर धीरे बढ़ता है। बढ़ते, ठीक। तो तरक्की तो आसानी से किसी चीज की होती नहीं है। अब कोई इंसान है जो वो मुशायरे नहीं पढ़ सकता, या मुशायरे में आप जानते हैं सियासतबाजी ज्यादा है ना, उसी तरीके से अगर कोई इंसान, उसको ना तो मुशायरे मिल रहे लेकिन वो शायरी कर रहा है और वो ये चाहता है कि मैं आगे आऊं, तो वो इसलिए इसके लिए क्या करेगा, वो ऐसी चीजें देखेगा मुझे कुछ मिल Normal. जाए। तो ओपन माइक है, जो ओपन माइक कुछ इतना ज्यादा खराब नहीं है। कई मामलों ने इन्होंने जिन्हें धंधा बना रखा है उनके लिए ये खराब है। बाकी अगर ओपन माइक अगर आप देखेंगे तो ओपन माइक मुझे कुछ खासा खराब नहीं लगता। नहीं, जो हाँ। शायरी, इससे क्या हुआ है आप समझ, इससे क्या हुआ है, जो शायरी थी ना पहले वो महदूद थी जी, तो चंद लोगों में। चंद लोग। इससे क्या है, बच्चों जो आज तक मेरे न्यू जैसे कमर्स जो है वो भी शायरी वो की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे उनको हैं। भी लगता है कि मुझे एक हाँ, मंच। तो एक इनके आने से ये फायदा हुआ है कि शायरी ज्यादा पहुंच रही, जहां तक क्योंकि मैं समझता अभी आपने जिक्र करा जी। कि शायरी दुनिया में सियासत बहुत है। हूं। सियासत, उस सियासत को देखते हुए अगर देखा जाए तो ओपन माइक्स उनके लिए एक ऐसी दुनिया है जहां पर वो अपना आप को निखार सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ओपन माइक, लेकिन कहीं एक कमी मुझे ऐसी लगती है, अगर ओपन माइक की कड़ी और जो ये ऑल इंडिया मुशायरे या ये बड़े बड़े मुशायरे या नशिश रखी जाती है, अगर ये कड़ी आपस में जुड़ जाए, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। एक शायर ऐसा है जो ओपन माइक से बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहर में भी है, मीटर भी उसके ठीक हैं, वजन में शायरी पढ़ रहा है और उसके अल्फाजों के तलफ्फुज भी अच्छे हैं, तो क्या ऐसा कोई निजाम नहीं होना चाहिए, या आपने ऐसा नहीं सोचा कोई ऐसा निजाम मैं क्रिएट करने की कोशिश करूं, जैसे बड़े शायर से भी आपके ताल्लुक रहते हैं, कि उन शायरों को उठाकर बड़े मंचों पे लाया जाए? ऐसा कुछ कोई सोच रहा है या आपके जहन में है कि मैं कुछ ऐसा करूं? देखिए सोचने का तो यही है कि हम कोई तंजीम बना के हम उसमें पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम कितने लोगों को पढ़ा दें, या हम खुद ही पढ़ लें। जी, तो इसमें सबसे ज्यादा सीन, अच्छा सीन तो ये है, जो अभी जो लोग हैं जो मुशायरे वगैरह करवा सकते हैं, उन्हें हुनर पे ध्यान देना चाहिए। कि अगर कोई शेर कह रहा है, बाज मंचों पे ये होता है कि वहां पे जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लिखवा के पढ़ने वाले लोग, मोहता ओके, शायर। मतलब मेरे कलाम मेरा नहीं है और हाँ, वो किसी और का। शायरात भी इसमें यही कर रही हैं, वो गांव खेड़ों के मुशायरे, उसमें तू मेरा दीवाना मैं तेरी दीवानी, ये मान लीजिए ऐसा लग रहा है नाच गाना, तो वो मतलब एक शायरा है, उसकी आवाज अच्छी है तो उसको लग रहा है कि हाँ, मैं भी उसको शायर बन गई, मैंने दो चार लाइनें इधर बस उधर से लिखवाई मुतनन्नी और में है उसके बाद। वो, बस हाय तरन्नुम थोड़ा सा गला अच्छा है, किसी से लिखवा के लाया पढ़ दी। अच्छा, इसी शायरी की बात जब चली रही है, आज पूरा प्रोग्राम ही, पॉडकास्ट ही हमारा शायरी को लेकर चल रहा है, तो शायरी क्योंकि बेहतर उर्दू जबान में और हिंदी जबान में तो खैर वो कविताओं में चला जाता है, उर्दू जबान में कही जाती है, तो आप हिंदुस्तान की शायरी को बेस्ट मानते हैं, शायरों को बेस्ट मानते हैं, या पाकिस्तान के शायरों को बेस्ट मानते देखिए पहले तो मैं जबान पे बात करना चाहूंगा। जबान एक उर्दू और हिंदी, हैं? जी, इस पे मुझे थोड़ा मसला है। एग्जाम्पल। देखो, हिंदी और उर्दू मुझे ऐसा लगता है सेम ही जबान है। ये जबान ही हिंदवी जो हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुई, जी, हिंदवी, तो जो हम लोग बोलते हैं ना, तो हम ना ज्यादा फारसी के लफ्ज, लोगों ने क्या समझ रखा है, फारसी और अरबी के लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही उर्दू है। उर्दू है। हालांकि जो सब्जी बेचने वाला है हमारा, वो भी उर्दू बोल रहा होता है, ठीक। हिंदी, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी को लोगों ने ये समझ लिया कि संस्कृत के वर्ड इसमें ज्यादा डाल दें तो ये हिंदी है। जो हमारी यहाँ की जो देशज भाषा है, वो जो उर्दू, जबान है, वही उर्दू है, वही उर्दू है। जो हिंदुस्तान में पनपी। लेकिन उसके बावजूद भी शायरी को जो एक पंप मिलना चाहिए वो हिंदुस्तान में कम है, पाकिस्तान में ज्यादा क्यों है? पाकिस्तान में ज्यादा ये है, ज्यादा इसलिए अगर आप नए लड़कों को भी देखेंगे, जो नए लड़के लिख रहे हैं, वो कुछ भी किसी भी उससे आते हो, वो पाकिस्तान के शायरों को सुनना पसंद करते हैं, उनकी शायरी पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं और वहीं से सीखने की कोशिश करते हैं। स्टेटस वगैरह आप देखेंगे, आजकल मीम्स का और रील्स का जमाना है, जी। इसके दौर में भी अगर आप देखेंगे तो हमें कहीं अपने हिंदुस्तान के शायर की
शायरी कम मिलेगी, पाकिस्तान के शायरों की शायरी ज्यादा। देखिए हिंदुस्तान में भी शायर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है कि उन्हें आगे आने दिया नहीं जाता। वही जो पॉलिटिक्स आपने सियासत बताई है, बहुत ज्यादा जो कुछ है। लोग चुनिंदा पहले से हाँ हाँ, बैठे हुए हैं। सियासत पहले है, खैर हम किसी का नाम क्यों नहीं, लेकिन सियासतबाजी जो है वो अच्छे लोगों को आने नहीं देती। हालांकि हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, फेमी बदायूनी साहब, जी, शकील आजमी साहब, आपने नाम उनका सुना वो तो खैर आपसे हाँ नहीं बकायदा नहीं, जुड़े हुए भी हैं। वाकईतन बहुत बहुत अच्छे शायर, उनका कोई बहुत शेर अच्छे आपको शायर। याद आता हो? शकील परों अजमी को साहब खोल का, जमाना उड़ान जमान देख, उड़ा देखता है। सभी को याद है। परों को खोल के क्या आसमान देखता क्या है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान जहां देखता है। क्या बात। ये अच्छे शायर हैं, फेमी बदायूनी। अगर शकील अजमी साहब जैसे ही अगर बाकी शायर भी सोचने लगे हाँ कि हमें उन शायरों को भी ऊपर लाना चाहिए जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, या अच्छा नहीं भी लिख रहे हैं तो थोड़ी कोशिश करके अगर उन्हें सिखाया जा सके, तो क्या हाँ आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में भी शायरी एक ऐसा प्रोफेशन बन जाएगी जिसको सारी दुनिया में जाना जाएगा? शायरी इंशाल्लाह, हिंदुस्तान की शायरी हिंदुस्तान से ही बनती है शायरी। और खैर पाकिस्तान की बात देखो, इसमें अगर आर्ट में अगर हम सरहद में तो सरहद तक आर्ट तो खैर सरहद हाँ मानती ही नहीं है। ठीक जब नुसरत साहब ठीक चलते हैं पाकिस्तान की गलियों से, जब नुसरत साहब की कवाली ठीक चलती है, तो हिंदुस्तान आते आते ठीक। वो ऐसा नहीं हो जाता कि आदमी बोले कि मिर्जा वो पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है। मिर्जा गालिब हैं दिल्ली के, उनकी गजलें पूरे जहाँ भी पूरे उर्दू जहान में बोलने वाले वहाँ बजती हैं। आर्टिस्ट तो इस चीज को, सरहदों को नहीं हाँ, मानता, मैं इस बात को वही एग्री चीज, करता हूँ। वही चीज। इब्राहिम अली हिंदुस्तान की शायरी को बेस्ट मानते हैं, शायरों को बेस्ट मानते हैं, या पाकिस्तान के शायरों को बेस्ट? मौजूदा दौर में मौजूदा दौर ज्यादा शायर पाकिस्तान के इस वक्त ज्यादा अच्छे अच्छे हैं, हैं। क्योंकि वो जदीद शायरी की तरफ जा रहे हैं। एक आती है रिवायती शायरी, एक आती है जदीद शायरी। इन दोनों में फर्क क्या होगा? ये फर्क ये जो पुरानी बातें चली आ रही हैं, तेरी घटा जुल्फ घटा चारा वही गल चल रहा है। जख्म, वही बातें वही मौजू घूम रहा है, जी, ये रिवायती शायरी। जदीद शायरी जो नयापन जिसमें, जिसमें व्हाट्सएप की बात भी हो रही है, हाँ सारी कॉल की बात भी हो रही है। नयापन है जिसमें शायरी। जिद्दत भरी आप फराज साहब को सुनिए, पढ़िए ना, जॉन एलिया को पढ़िए जिद्दत में आप। अच्छा, जॉन एलिया से आपने जिक्र जी, करा, जॉन जॉन एलिया एलिया साहब का। जॉन एलिया साहब अगर इस दौर में होते तो क्या इब्राहिम उनके शागिर्द होते? बिल्कुल, मैं तो अब भी वैसे उनका तो शागिर्द ये तो एक ऐसा सवाल हो गया, कोई ऐसा शायर ही नहीं होगा जो जॉन एलिया साहब जॉन एलिया से जो जो मुतासिर ना हो। कोई एक दो शेर मैं जॉन जो एलिया? हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। लिहाज की, आप मुझको बड़ा पसंद आई, आप मेरा कमीज सीजिएगा। क्या बात है। क्या वो जबान के शायर, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। उनका एक शेर है, मैं आपको सुनाऊं, जॉन एलिया साहब का शेर, लोगों ने सुना हो कि ना सुना हो। है याद उसके लबों की बहुत तपिश अंगेज, उसके होठों की याद ऐसी है, वो बता रहे हैं अब जॉन साहब जी। आगे, इतनी गर्म है वो। है याद उसके होठों, है याद उसके लबों की बहुत तपिश अंगेज, है याद उसके लबों की बहुत तपिश अंगेज, बहिश्त है पर जहन्नुम से होके आती है। क्या बात, बहिश्त जन्नत है लेकिन जहन्नुम से होके आ रही है। अच्छा, पाकिस्तान की शायरी में, मौजूदा शायरी में कुछ ऐसे शायर जो आपको मुतासिर कर रहे हो? अब्बास हाफिज साहब अब्बास ताबिश, तहजीब आफी, अच्छे शायर। शायरी अच्छी है या और कुछ भी? जैसे मैं जो महसूस करता हूँ तहजीब हाफी भाई को, मैं जब सुनता हूँ, शायरी तो कमाल है, आला है, लेकिन सुनाने का जो अंदाज है उसमें कुछ ना कुछ कमी, ऐसा कुछ आपको महसूस होता है? थोड़ा हालांकि ये हमारा हक तो नहीं बनता कि हम अपने मन से ऐसी कोई बात कहें। थोड़ा बहुत वो तब्दीली हुई है हल्की सी, लेकिन आप उनका पिछला देखेंगे तो क्या प्यारा अंदाज पढ़ने का, और क्या प्यारे शेर। एक ऐसे शेर जो आदमी सोचता है कि यार ये तो मैं जी रहा था। ये मैं घर में बैठ के पढ़ता रहा सफर की दुआ, और उनके वास्ते जो मुझसे दूर जा रहे थे, क्या बात है। वो काफिला तेरी बस्ती में रात क्या ठहरा, हर एक को अपने पसंदीदा ख्वाब आ रहे थे, बगैर पूछे बिहाए गए थे हम दोनों, कबूल कहते हुए होंठ थरथरा रहे। क्या बात है। उसके अलावा आपने अब्बास ताबिश साहब का भी जिक्र अब्बास करा। ताबिश साहब बहुत अच्छे शायर, उनका शेर है, सुकूत देहर रगों में उतर गया होता,
ये मेरी जिंदगी पे भी है। सुकूते दहर दुनिया की खामोशी, सुकूते दहर रगों में उतर गया होता, अगर मैं शेर न कहता तो मर गया हाय, होता। तो कई शेर, अस्तबल में तेरे अजदाद हुआ करते थे, तेरी जागीर से बू आती है गद्दारी की। हाय हाय, क्या बात है। अच्छा, एक शायर, एक शायर हैं मुझे हंसी आ रही है, क्या पता आप भी हंसते हो, शाहरुख बलोच। आपने कभी उनको सुना? बहुत अच्छे शायर। उनका एक शेर मुझे याद भी, क्या वो बहर में लिखते हैं, मेरा वक्त खराब है घड़ी के घड़ी के सेल सेल बदलवाने से क्या होगा? शाहरुख बलोच बहर में लिखते हैं। 9% क्वेश्चन। अच्छा, शाहरुख बलोच अगर आपसे सीखना चाहे तो आप सिखाएंगे? अल्लाह, तो वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे थप्पड़ मार दें। मौजूदा शायरी में ऐसे लोग हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो जो आपको लग रहा हो कि ये बहर से थोड़ा आउट है? अच्छा, हैं कई लोग, जाने दीजिए, नाम जाने दीजिए, बताना जरूरी, मैं समझता हूँ कि जाने अगर दीजिए। बता दें तो। ढेर या खैर ऐसी कुछ बात नहीं होती, लेकिन आप छोड़ें। अली जहरीन कैसा पढ़ते हैं? ठीक है, अम्मार इकबाल, शानदार, हमजा ठीक। ठीक पढ़ते हैं? हाँ। ठीक का मतलब? हाँ ठीक है, बस कर रहे हैं। कोई कंट्रोवर्सी भी मुझे एक याद आती है, अरे जाने दे। थोड़ा सा अगर जिक्र कर दो तो। ऐसा कुछ नहीं, कोई कंट्रोवर्सी। फिर भी कंट्रोवर्सी ये शायरों वाली जबान में आप बात नहीं कर रहे, अब आप मुझे ऐसा लग रहा है पॉलिटिक्स की जबान में बात कर रहे हैं आप उसको। नहीं नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी क्योंकि शायर जो है अपनी जबान में ऐसी बात कह देता है जो पूरी हो जाती है। नहीं नहीं, आदमी मुकम्मल सोचता है कि यार कह दी। मेरी हमजा के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। कंट्रोवर्सी मेरी जयपुर में हुई है। जैसे कि कोई जयपुरिया, कोई जॉन एलिया शायर है, किसको जयपुरिया शायर जॉन एलिया कहा जाता है? हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। है कोई जयपुर के जो नहीं लिया, क्या कंट्रोवर्सी है उसके साथ? पागल आदमी। क्या शेर चुराता है आपके? नहीं, शेर वेद अल्लाह, तो शेर वेद नहीं चुराता हूँ, दिमाग खत्म। तो ये तो शायरों का पहला तकिया कलाम है, जो शायर अच्छा होता है उसका दिमाग पहले खराब हो सकता है, फिर वो अच्छे शायर हो। दिमाग थोड़ा उसका खराब। शायरी के ताल्लुक हाँ, से अच्छा शायर है, ठीक, अच्छा शायर है। हाँ ठीक शायर है, थोड़ा सनगी है बस। कोई एक आधा शेर जो याद आता हो? इतने सारे शायरों का शेर पढ़े? नहीं नहीं, उसका नहीं पढ़ूंगा। फिर भी जाने दीजिए। चलिए, जाने दीजिए। अच्छा, मौजूदा दौर में क्योंकि आप शायर हैं, और जब शायर शायरी पढ़ता है मंच पर हो या ओपन माइक्स में हो, तो खवातीन हो या मोहतरमा, मतलब आप मेरा इशारा समझ रहे हैं मैं किस तरफ कर रहा हूँ, वो अट्रैक्ट होती हैं मुझसे? जी? या इंस्टाग्राम पर मैसेज आता हो कि मुझे आपकी शायरी बहुत पसंद है, मेरे लिए कुछ शेर कहिए, या मैं ऐसा कुछ होता हो? मेरी वालिदा भी देख रही होगी। नहीं, वालदा तो माशाल्लाह देख रही है, लेकिन वालदा को पता होना चाहिए कि बेटे की फैन फॉलोइंग कहाँ तक है। नहीं, आते हैं ऐसे मैसेजेस, क्योंकि मेरे साथ अक्सर एक दो बार ऐसा हुआ है, शुरू में जब एक दो शेर वायरल हुए तो मुझे मैंने भी सुना मैसेज आए कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे लिए कुछ कहिए। तो वो बराबर मेरी अहलिया मोहतरमा ने उनको रिप्लाई करा कि मेरी शादी हो चुकी है, जबकि वो मैंने रिप्लाई नहीं करा था, मेरी अहलिया ने करा था। तो ऐसा कुछ हो कि जो मैसेजेस आते हो? आते हैं मैसेजेस। उनमें से कोई ऐसी खवातीन जो दिल के करीब पहुंच गई? नहीं, कोई भी नहीं। मोहब्बत हुई है कभी? हुई है, किस्मत के कितनी बार हुई है? मोहब्बत तो एक बार थी, जाहिर तो नहीं, ऐसा तो नहीं, मोहब्बत मर्द को तो मोहब्बत 4-5 बार भी हो नहीं, जाती है। कुछ नहीं होती, नहीं होती? एक ही बार होती। चलिए, बहुत अच्छा लगा इब्राहिम भाई आपसे बहुत बात करके। शायरी की आज बहुत सारी चीजें सुनने को मिली, देखने को मिली। आगे भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो ये थे इब्राहिम अली जीशा, जिनसे शायरी के ताल्लुक से, शायरी की दुनिया से बहुत सारी हमने बातें करी। फिर मुलाकात होगी किसी नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। खुदा हाफिज।